हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रीड हो सकती है। इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। इस इंसान की खुद की एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, पर्सन का आपको लेकर अभी राइट नाउ में थॉट क्या है, पर्सन की आपके लिए इस समय पर इंटेंशंस क्या हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन, आप कह सकते हो, बहुत प्रैक्टिकल टर्म पर चल रहे हैं। प्रैक्टिकल टर्म पर चलना मतलब कि सोसाइटी में इमेज, ठीक है, और लोगों में अपने आप को सही साबित करना, या बहुत हद तक लाइफ में पैसा और करियर के पीछे इतना ज़्यादा जाना कि मतलब एक होता ना कि भाई मैं इतना कमाऊं या मैं इतना लाइफ में ग्रो करूं कि बस लोग मेरे पीछे आए, मुझे कामयाबी मिले, ठीक है। कुछ ड्रीम्स तक पहुंचना चाहते हैं जिसकी वजह से अभी बहुत 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 हद तक मुझे मैं बोलूँगी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ना बहुत हद तक कम्युनिकेटिव भी दिख रहे हैं कि लोगों से बातचीत करने में इनका बहुत इंटरेस्ट है। कैसे लोग, जैसे मतलब कि बिजनेस आइडिया हो गया, फैमिलीज हो गई, सोसाइटी हो गई, इन इन लोगों के बीच में बहुत बैठकर जो है होम, लैंड, प्रॉपर्टी, बिजनेसेस, इस तरीके की बातचीत करना, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी शादी की बात या तो घर पे स्टार्ट हो रही है, या ये अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके लिए एक कंपेटेबल पार्टनर इन्हें अब ढूंढना चाहिए, ठीक है। इफ आई चेक कि इस इंसान की करंटली फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, दैट इज टू ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन को इस समय पर ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको बहुत हद तक जानते हैं, पहचानते हैं, आपके साथ इस इंसान का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। बट क्या ये प्यार है, या ये एक मतलब एक होता है ना अटैचमेंट है, या ये सही भी है या नहीं है, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपको लेकर बिल्कुल ही ऐसा है कि नहीं प्यार ही नहीं है, नहीं। इन्हें ऐसा है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया टाइम, इतना टाइम से हमारा रिश्ता है, बट क्या यही इंसान है जो मेरे लिए बना है, क्या इस इंसान के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे मिक्स्ड सी एनर्जी दिखती है इनकी। एंड फीलिंग्स में कहूँ तो ये इन्वेस्टेड हैं, और अपनी फीलिंग्स को बहुत सारे लोगों के लिए ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ ये प्यार ही है। ये उसमें तो नहीं, नहीं ये तो अटैचमेंट हो सकती है, नहीं ये प्यार है, नहीं ये हो सकता है कि मुझे उस इंसान के साथ जो है एक आदत बन गई है और उससे मिलना जुलना अच्छा लगने लगा है। बट नहीं नहीं यार, ये फिल्मों में तो ऐसे दिखाते हैं ना यार, ये प्यार हो सकता है, तो ये है, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंसान एक बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, जहां पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, जहां पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इतना इन्वेस्ट किया, और उसके बाद इसको और लोग देखने को मिल रहे हैं, मतलब आपका ध्यान और लोगों पर है, ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ इसको हर्ट कर रही है। बट जिनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो फिर तो ऐसा है कि हाँ भाई ये इंसान की एनर्जी ये है कि ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं कि ये क्या करें, क्या आपके साथ एज अ फ्रेंड्स रहें,
या आपको आपके साथ रिकंसाइल करके रिश्ते में आगे बढ़ें, आगे अभी और इस रिश्ते को टाइम दें, इसमें और इन्वेस्ट करते चले जाएं, देखा जाएगा, ओपन माइंडेड चलते हैं, क्या होगा नहीं होगा, ये चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डाइसी से रहते हैं। देखो 2 ऑफ पेंटिकल, कभी लगता है ये सही है कि यूनियन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, बट एक को चांस देते हैं। बट कई बार ऐसा इस इंसान को लगता है कि यार मुझे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान एक्सेप्ट मुझे करेगा या नहीं करेगा, इस शर्त के साथ कि भाई मैं अभी इसको और टाइम देना चाहता हूँ रिश्ते को, या मैं इसको और टाइम देना चाहती हूँ रिश्ते को, मैं अभी इसको एक ऐसे स्टैंप नहीं लगाना चाहता या चाहती कि ये प्यार है। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। अब जिसके लिए भी आ रहा है मैसेज, देखना किसके लिए आ रहा है। वी हैव द थॉट्स में देखो अब टावर की एनर्जी है। टावर क्या कहता है? टावर भी तो ये कहता है ना कि फ्रस्ट्रेटेड है इंसान, कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत हद तक मैं बोलूँगी ऐसे एग्जाइटी सी है। ठीक है, कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। थॉट्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो स्टेबल थॉट्स थे ना, वो थॉट्स स्टेबल नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इस इंसान का जहाँ मर्जी ध्यान हो, ध्यान आप पर चला जाता है। तो वो भी एक होता है ना, एक इंसान ये इस तरीके से ना, सबको लगता है कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ध्यान उधर क्यों जा रहा है, अरे मैं फोकस कहीं और कर रहा हूँ पर मेरा ध्यान उधर क्यों जा रहा है। तो ऐसी ऊर्जा है थॉट्स में भी, यही है कि इंसान फ्रस्ट्रेटेड है और चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो रही हैं, तो उसको उसको लेकर कहीं ना कहीं इंसान को बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन लग रही है कि भाई ये इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये भी फ्रस्ट्रेशन ज़रूर है कि आप अगर स्टेबल दिख रहे हो तो क्यों दिख रहे हो आप स्टेबल, आपको भी तो थोड़ा सा तकलीफ होना चाहिए ना कि ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है। कुछ लोगों के लिए थॉट्स में एकदम से चेंज हो सकता है कि इस इंसान को भाई चेंज लाते हैं स्थिति में, बैलेंस लाते हैं स्थिति में। क्या इस इंसान इस स्थिति में जो है थोड़ा सा लोगों की हेल्प लेकर इस स्थिति को हील किया जा सकता है, इस स्थिति पे काम किया जा सकता है, एक न्यू बिगनिंग की जा सकती है। ठीक है, थॉट्स भी यही हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना कि मिक्स्ड रहते हैं कई बार कि ऐसा करें या वैसा करें, और फिर यहाँ पर थॉट्स में क्या है कि यार ये काम बन क्यों नहीं रहा है। अब एक इंसान को जब आपके लिए श्योर ही नहीं है तो उसको ये क्यों लग रहा है कि काम क्यों नहीं बन रहा है, फ्रस्ट्रेट क्यों फील कर रहा है वो इंसान, इसका मतलब वो इंसान कंफ्यूज है। तो यहाँ पर कभी उसको लगता है कि यार ये काम बन जाए, चल इसकी हेल्प ले लेते हैं, उसकी हेल्प ले लेते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, चेंज देखते हैं इस रिश्ते में क्या ला सकते हैं। थॉट्स में अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, हील नहीं हो रही हैं, तो उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि भाई क्यों नहीं हो रही हैं चीज़ें, ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, आप उतना एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहे हो, उतनी अभी हीलिंग क्यों नहीं आ रही है, आप डिटैचमेंट पे क्यों चले गए। क्योंकि कुछ लोगों ने, हो सकता मैंने बोला ना आपका शायद, आपको वो बहुत इम्बैलेंस दिखना चाहते हैं बट आप बैलेंस नजर आ रहे हो, तो उसको लग रहा है कि यार ये इंसान तो बढ़िया है, ये तो अपनी लाइफ में मस्त है, इसको तो मेरी जरूरत ही नहीं है, इस इंसान के तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इस इंसान का तो लाइफ में बड़ा नया रूटीन स्टार्ट कर दिया है, नए इंटरेस्ट स्टार्ट हो गए इसके, इसने तो अपने ऊपर ही काम करना शुरू कर दिया है, इसकी हॉबीज बदल गई हैं, इसने अपने एनवायरनमेंट में बहुत चेंज लिया है, तो वो चीज़ें भी इस इंसान को फ्रस्ट्रेट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटेंशन सन की है, इंटेंशंस रिकंसिलेशन की है, रीयूनियन की है, हैप्पीनेस की है, क्लैरिटी की है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्स की है। पेज ऑफ वॉन्स भी यही इनिशियल वाला स्टेज, और वॉन्स है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि कुछ बहुत ही सीरियस कुछ इंसान कर ले, उसको रिकंसिलेशन करना है, हैप्पी रहना है, उसको आगे आगे चीजें सोचते चल जाना कि क्या होगा आगे, आज को उसको जीना है आपके साथ। उसको आज देखो ये कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स वगैरह का ही कुछ कर रहे हैं, आई थिंक स्विमिंग का कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, तो बस उसको इंजॉय करना है, लाइफ को चिल करना है। और अगर यहाँ पर स्विमिंग की, वैसे तो स्विमिंग ही है, स्विमिंग की ही अगर यहाँ दिखाई जाए तो मतलब आज के इमोशंस में उसको जीना है, उसको कल के बहुत फिक्सेटेड इमोशंस में नहीं जाना कि कल क्या होगा इस रिश्ते में, उसको आज को चिल करना है। देखो किंग ऑफ कप्स, बाकी चीज वो बहुत लविंग केयरिंग है, बहुत ज्यादा वो आपके लिए हो सकता है, जैसे मैंने भी यहाँ पर भी बताया था कि उनको उनको है कि यार इस इंसान के साथ एक टाइम स्पेंड किया है वो बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग आपको लेकर, बट उसे कितना इन्वेस्ट करना है अभी के लिए, कितना उसे इस रिश्ते में अभी बहुत कितना सीरियस होना है, वो चीज़ें उस इंसान की ऐसी कि उसको अभी चिल करना है। उसको अभी आपको बहुत ये नहीं कहना कि मैं बहुत बड़ा कोई कमिटमेंट दे रहा हूँ या मैं बहुत दूर तक का सोच रहा हूँ, उसको है कि आज को जी ले, ये वाली एनर्जी है। वो गाना आ गया जी ले जरा तो कुछ ऐसे वाला एनर्जी है। जबकि वो इंसान है किंग, बट वो आपके सामने बड़ा ही ऐसे बने रहते हैं ताकि आपको बहुत उम्मीद ना बन जाए इस इंसान से, या इस इंसान को आपसे बहुत उम्मीद ना बन जाए। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अब एक एक कार्ड लेते हैं बाकी एनर्जीज के लिए भी। यूनिवर्स करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स के लिए कार्ड्स लेंगे, एनर्जी के लिए कार्ड्स नहीं लेंगे। ठीक है, करंट फीलिंग्स देखते हैं यहाँ पर।
वाओ, वी हैव द पॉसिबिलिटीज एंड द फ्रेंडलीनेस। देखो, ये कार्ड सबसे पहले अनफोल्ड हुआ था, ठीक है, और ये नीचे गिरा है, तो मैंने दोनों कार्ड लिए हैं। फ्रेंडलीनेस क्या है? ये ऐसी एनर्जी है कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए हैं, है ना। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि बहुत दूर तक का सोच कर चलें या नहीं चलें, मतलब प्यार है बट अभी के लिए क्या करें क्या नहीं करें, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। डिसीजन नहीं बन पा रहा है, उस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा कि प्यार तो है, चलो ठीक है प्यार है, मान लिया प्यार है, बट क्या ये बहुत दूर तक के लिए जाएगा? पॉसिबिलिटीज़ हैं दूर तक चल जाएगी, बट क्या मैं प्यार भी करता हूँ या नहीं करता हूँ, या सिर्फ अटैचमेंट के चक्कर में मैं आगे के लिए सोच लूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिखी, और वही बात यहाँ पर भी आ रही है। वी हैव द टावर एनर्जी यूनिवर्स, द टावर एनर्जी यूनिवर्स, मोमेंट टू मोमेंट। मैंने कहा था ना कि थॉट्स में भी यही दिख रहा है कि वो इंसान को लग रहा है ये कैसे स्टेबल है, ये कैसे आज में जी रहा है, इसको इसको क्यों नहीं मेरी तरह ऐसे ऐसे। देखो यहाँ पे भी देखो ना आप, दोनों दोनों ही लोगों की वो देखो आप पोजीशन देखो, जैसे डगमगाए हुए से, है ना, कि यार मैं तो ऐसा हो रहा हूँ पर ये क्यों बड़ा व्यस्त मस्त सी एनर्जी में है, तो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। देखो अलोननेस, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस, सन कार्ड यूनिवर्स। उसको आपके साथ आज की लाइफ को जीना है, इंजॉय करना है, और कल के लिए बहुत दूर तक का नहीं सोचना है। जितना इस कैंडल से दिख रहा है ना, मतलब आज का 1 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल, बस उतना। उसको बहुत कुछ प्लेट में नहीं लेकर आना कि बहुत बड़ा कोई उसने उसने छोटी सी कैंडल जला रखी है, बस उसको पता है कि यहाँ तक का मुझे पता है, इतना चलते हैं, आगे का देखा जाएगा, ठीक है। इतने को एंजॉय करते हैं, जो आज है आपके पास उसे एंजॉय करो। जितनी रोशनी है, जितना प्यार है, जितनी क्लैरिटी है, जितना एक दूसरे के को लेकर रिस्पेक्ट है, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द मैसेजेस। पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको राइट नाउ में, विद ऑल 3 कार्ड्स। करंट फीलिंग्स के साथ क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन, चलिए देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बात होती है फ्रेंड्स वगैरह से, ठीक है। आई एम स्कैर्ड टू लूजिंग यू, स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। आपको ये जो इनको दिख रहा है ना कि आप स्टेबल कैसे हो रहे हो, काम कैसे हो रहे हो, शांत कैसे हो रहे हो, आपके इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रहे हैं, उनको डर है उस चीज़ का, ठीक है। तभी तो मैंने मैंने कहा था हड़बड़ाहट सी दिख रही है। चलो बाकी देखते हैं। माई हार्ट एक्स फॉर यू। तो भाई हार्ट अटैक होता है इनको आपको लेकर, ठीक है ना। इनको बड़ा पेन पीड़ा फील होती है आपके बिना, वो जो एक बहुत अच्छा समय गुजार सकते हैं वो नहीं गुजार पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। वो आपको चाहते हैं अपने साथ, जैसे ये है ना यहाँ पर, ये है यहाँ पर आसपास, ऐसे ही वो भी चाहते हैं अपने आसपास आपको, ठीक है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट द गाइड, नहीं नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फिर मैं थर्ड पर्सन और फैमिली के लिए भी कार्ड्स देखूंगी, मैंने प्रॉमिस किया था। तो पहले नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है इस इंसान का। वी हैव द एम्परर, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई चलो ठीक है, अगले 4 दिनों से लेकर आपके लिए 1 मंथ तक कुछ कांटेक्ट आ सकता है, 4 दिनों से लेकर अगले 1 महीने तक कोई कांटेक्ट आ सकता है, जो बहुत ही बड़ी क्लैरिटी के साथ आएगा, जो बहुत ही बड़े डिसीजन के साथ आएगा, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन के साथ चल रहा है, स्टक कह सकते हो। कोई अपने अपने ही लाइफ में व्यस्त है, या एक दूसरे से थोड़ा डिटैच हैं, टाइम ले रहे हैं, और लॉयल्टी यहाँ पर थोड़ी सी डगमगाई हुई है, एक इंसान स्टक फील कर रहा है, ओके। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या इनिशिएट ले सकती है, अगर आपके पार्टनर की फैमिली के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपके पर्सन की फैमिली क्या कुछ इनिशिएट ले सकती है आप लोगों के लिए। अभी तो नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है वो लोग खुद ही प्रॉब्लम बने हुए हैं, वो तो क्या ही सुलझाएंगे आपके रिश्ते को, ठीक है ना। मस्त रहो, व्यस्त रहो, चिल रहो, ठीक है ना। चिल ऐसे आराम से, ऐसे देखो, वैसे तो इसके पास ग्लास है, अब ग्लास में तो कुछ भी हो सकता है ना। जस्ट चिल, ओके। नेम इनिशियल्स देखें, ग्लास में कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, ग्लास में जूस भी हो सकता है, ग्लास में और कुछ भी हो सकता है। चिल करो, चिल, ठीक है।
ये है नेम इनिशियल्स, आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। सेल्फिश नहीं होना चाहते क्या आप? कभी थोड़ा होके देख लो एक बार सेल्फिश, पता है बहुत अच्छा लगता है। एक बार होके तो देखो सेल्फिश, ठीक है? थोड़ा कंफर्ट वम्फर्ट ले आओ अपने लिए, होता रहेगा जो होता रहेगा, बिहाइंड द सीन होने दो जो हो रहा है। आप अपनी लाइफ में थोड़ा व्यस्त रहो, ठीक है? वो संभाल लेंगे, बैठे हैं वो। ओके, दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।